हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। निफ्टी में क्या होगा की सीरीज के एक और वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो डेट है वो डेट है 26 अप्रैल। जैसे हम लोग का एक ट्रेंड है, हम डेट पहले लेके चलते हैं क्योंकि जो दोस्त हमारे इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं उन्हें कंफ्यूजन ना हो जाए किस वीक के बारे में बात हो रही। तो अब ये इस एक्सपायरी से नेक्स्ट एक्सपायरी तक मींस 3 मई तक मार्केट कैसा रहने वाला है, कैसा क्या दिख रहा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो वो देखने के लिए कहाँ चलते हैं, फटाफट जल्दी से अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जरा आप देखो, अ, ये यहाँ पे जो है मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। अब जरा आप निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ था जो लास्ट वीक में हुआ है। वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ, वो जरा आप लोग समझिएगा। ये जो निफ्टी है, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं। और जो जब से ये वीडियो स्टार्ट किया है हम लोगों ने, जब से सीरीज स्टार्ट करी, मैं एक एक चीज की बात कर रहा हूँ कि जो निफ्टी है वो वीकली की 200 को टच करने के लिए कहीं ना कहीं उसका आने का मन है। तो अगर हम यहाँ से वीकली की 200 लगा दें तो वो वीकली की 200 जो है वो करीब करीब यहाँ के आसपास हो रही। तो कुछ कुछ चीजों को आप माइंड में रखिएगा। पेन पेपर साथ में लेके बैठेंगे और उसे नोट करते चलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। पहला एक टर्न ये है कि अगर हम आज की डेट की बात करें तो जो निफ्टी है, ये जो 200 जहां पे दिखाई दे रहा है, ये 200 पे आने की पूरी कोशिश करेगा। मींस जो 200 है आज का, वो करीब करीब 15,200 के आसपास है। 15,200 के आसपास निफ्टी आने के लिए अटेम्प्ट कर सकता है। अब इस अटेम्प्ट में प्रॉब्लम कहां कहां पर है, आप जरा इस वीकली चार्ट के जो सपोर्ट होते हैं बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। एक सपोर्ट उसको निफ्टी को जस्ट यहां पे मिलने वाला है 16,700 के आसपास। 16,700 के आसपास एक उसको सपोर्ट मिलेगा। अगर ये बाई चांस ब्रेक हो गया तो फिर एक इसका रेजिस्टेंस, ये इस जोन में देखो आप, ये रेजिस्टेंस इसको दिख रहा था। इस जोन में करीब करीब इसने 2 महीने के आसपास टाइम पास किया है। इस रेजिस्टेंस के आसपास मींस 15,900 के आसपास, मींस 16,000 पे एक इसको सपोर्ट मिलेगा। 16,000 से अगर ये निकल गया तो फिर एक इसका 15,200 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों इन सारी चीजों को अगर हम लोग सम अप करें और इसका कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन ये है कि निफ्टी आना कहां तक चाह रहा है वो जरा आप समझिएगा। थोड़ा सा जो अभी हम नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हम लोग घुस चुके हैं। उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को प्लीज थोड़ा प्रॉपरली मैनेज करने की कोशिश करिएगा। छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करिए, बुक करके बाहर निकलिए, क्योंकि अगर उस प्रॉफिट को आप होल्ड ऑन करेंगे कि हम उसको कैरी करते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पहला जो सपोर्ट निफ्टी को यहां से, कंक्लूजन क्या है, हमें निफ्टी को आना है वीकली के 200 के आसपास, मींस 15,200 पे, 15,200 के आसपास। अब ये पहला जो इसको सपोर्ट मिलने वाला है, अगर इसने नीचे की जर्नी स्टार्ट करी तो, अगर इसने नीचे की जर्नी स्टार्ट करी, जिसके चांसेस मेरे को अभी थोड़े से कम दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं कम अभी मैं बताता हूं। अगर उसने नीचे की जर्नी स्टार्ट करी तो पहला इसको सपोर्ट मिलेगा 16,800 के आसपास। अगर वहां से निकल गया तो फिर इसको एक सपोर्ट मिलेगा 16,000 के आसपास। फिर इसको एक सपोर्ट मिलेगा 15,200 के आसपास। ये 3 मल्टीपल सपोर्ट हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, खासकर 16,000, क्योंकि एक वो 16,000 का साइकोलॉजिकल नंबर भी है जिसकी वजह से यहां से इसके नीचे आना बहुत मुश्किल है। तो मींस अब होगा क्या, निफ्टी यहां पर थोड़ा सा ये टाइम पास करने वाला है इस जोन में, ये इस पूरे में, मतलब अगले 2 से 3 महीने के आसपास। मींस अप्रैल ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो मई जून जुलाई, मतलब मिड जुलाई के आसपास तक मेरे ख्याल से पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। तब तक ये इस जोन में पास करेगा टाइम। इस जोन में जब तक ये टाइम पास करेगा तो ये यहां से जो वीकली की 200 है ये ऊपर आएगा, फिर कहीं एक इसको डिप मारेगा और ये फिर ऊपर निकल जाएगा यहां से। ये जो सारी बातें चल रही हैं, वीकली के 200 को टच करेगा, ये सारा कुछ है। अगर किसी भी दिन, किसी भी वीक वीकली क्लोजिंग 19,000 के ऊपर या 19,000 के आसपास आ गई, वीकली क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा हूं, तो फिर ये सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। मींस हम वहां से अपवर्ड जर्नी में निकल जाएंगे। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि यहां से निफ्टी नीचे आने के चांसेस कम है। जरा हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में हम चलते हैं जरा 15 मिनट पे, क्योंकि अगर हम लोग 1 से 2 वीक का व्यू बना रहे हैं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15 मिनट का हम लोग देख के चलते हैं और आवरली में देख लेंगे क्या हो रहा है, बस वहां से आइडिया लग जाएगा। अब जरा दोस्तों ये देखिए, ये 15 मिनट्स का मैंने चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट्स में अगर आप चलेंगे तो जरा यहां पर आप देखो, ये निफ्टी ने एक यहां से यहां तक की एक चाल ली है।
उस चाल के बाद एक इसने करेक्शन लिया है, ये करेक्शन लिया है 13 अप्रैल के आसपास, और कितना खूबसूरत कंसोलिडेशन हुआ है ऑन 200, और यहां से ये ब्रेकआउट दे करके ऊपर निकल रहा है। तो इसके चांसेस कम है इस वीक में, जो आज से मतलब 26 अप्रैल के बाद से, जो कल से थर्सडे से जो एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हो रही है, इसमें इसके नीचे आने के चांसेस थोड़े कम है, प्रोबेबिलिटी कम है। बाकी मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आप अपने साथ स्टॉप लॉसेस रखिए। तो ये मार्केट यहां से नीचे आने के चांसेस अभी थोड़े से कम है। हाँ, यहाँ के आसपास पहुंच गया है तो यहाँ पे अटक सकता है 17,800 के आसपास, लेकिन एक बार अगर ये जो है 17,900 का जोन एक बार क्लियर हो गया, तो फिर एक बार हम 18,500 18,600 की जोन में पक्का जाने वाले हैं। अब जरा एक दूसरी चीज देखते हैं, ये जो हमारा वीकली का जहां पर ये 15 मिनट की 200 पे कंसोलिडेशन हुआ है, जरा हम इस पे फिबोनाची लगाते हैं, तो हमें ज्यादा अच्छे से पिक्चर समझ में आएगी कि ये जो करेक्शन है ये बेसिकली किस रेंज में करेक्शन हो रहा है। अगर आप देखो ये जो रेंज है, अगर हम लोग यहाँ से ये जो चाल आई है यहाँ से लेकर के एक फिबोनाची लगाएं, तो ये आप देखो जरा, ये जो करेक्शन है ये 23.6 के आसपास का है। अगर ये 38.2 हो जाता तो काफी अच्छी करेक्शन हो जाती, तो फिर ये चाल और ज्यादा सिक्योर हो जाती ऊपर जाने के लिए। बस इसीलिए थोड़ा सा मुझे डाउट सा है कि ये चाल बहुत ज्यादा कंटिन्यू करेगी कि नहीं। इसीलिए मैं आप लोग, ये चाल आप समझ रहे हो ना, यहाँ से ये आई है और ये 23.6 के आसपास कंसोलिडेशन करा है। बेसिकली वहां पे दो सपोर्ट मिले, 23.6% भी मिला है और 200 का भी मिला है। लेकिन अगर यहाँ पे 38.2 पर आके इसने कंसोलिडेशन करके यहाँ से ये निकाल के ले जाता, तो फिर ज्यादा अच्छे हमें ऊपर के लेवल मिल सकते थे। तो अभी थोड़ा सा डाउटफुल है। इसीलिए क्या करना क्या है, अगले वीक में आप लोगों को क्या करना चाहिए, जहां पे भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है उन प्रॉफिट्स को बुक करिए, बहुत ज्यादा होल्ड ऑन मत करिए। किसी भी पोजीशन को कैरी कर रहे हैं तो 1 से 2 दिनों के अंदर उसको स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये वोलेटिलिटी अब चलेगी, क्योंकि अब मार्केट को एक ट्रेंड लेना है दोस्तों, ये आप समझना। क्योंकि अब मार्केट इस जोन में, जिस जोन में अगर मैं इसको डेली पे लगाता हूं, तो जरा आप एक पॉइंट समझना आप लोग, ये जो मार्केट है ये अक्टूबर 2021, ये यहाँ के आसपास से, इसको और थोड़ा क्लियर कर देता हूं, और ये इधर आ गया और यहां से इसको हटा देते हैं जरा। ये अक्टूबर 2021 के आसपास से मार्केट एक करेक्शन जोन में चल रही है। आप देखो ये नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ये करेक्शन जोन में चल रही है। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स करेक्शन यहाँ पे जो फॉर्म हुई है, अब इस कॉम्प्लेक्स करेक्शन के टाइम को कंप्लीट होने का ऑलमोस्ट टाइम आ चुका है। मतलब ये रफली रफली आप जो, जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जितनी मेरी अपनी समझ है, उसके हिसाब से ये शायद अगस्त और सितंबर तक मैक्सिमम जाएगा, जहां तक ये इसी जोन में काम करेगा। अगर ये इसके ऊपर निकलता है, मतलब दो केसेस आपको ध्यान रखने हैं। अगर मार्केट यहां से 19,000 के ऊपर निकलने लगे, कोई अटेम्प्ट मारने लगे, कोई एक अच्छी सी डेली कैंडल मिले, तो प्लीज उसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। वो जो यहां से जब निकलेगा तो उसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। और उसके बाद जब मार्केट नीचे की तरफ अगर आने लगे, तो 15,200 मैक्सिमम है जहां तक जा सकते हैं। उसके कोई चांसेस अभी, मतलब 15,200 के चांसेस 5% है, उससे ज्यादा नहीं है। जितना मेरे को लग रहा है, अगर करेक्शन हुई तो 17,000 के आसपास तक हम रुक जाएंगे, उसके नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था निफ्टी का व्यू, जो मेरे को नेक्स्ट कुछ एक वीक का जो मेरे को लगा। तो मैंने सोचा था कि जब कुछ चेंजेस होंगे तब मैं आया करूंगा, तो फिर कुछ दोस्तों की डिमांड थी कि नहीं सर, थोड़ा सा बीच में आप आया करिए। तो मैं वीकली कोशिश करूंगा कि हर वीक में कम से कम एक बार आपके साथ जुड़ूं और निफ्टी से रिलेटेड आपको जो है कुछ शेयर करूं। अगर कोई स्टॉक से रिलेटेड आप लोगों को कुछ है कि भाई नहीं, कुछ सर स्टॉक से रिलेटेड भी कुछ बताइए, तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख लिए। बैंक निफ्टी का भी व्यू मैं नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करता हूं, बैंक निफ्टी भी साथ में लेके चलेंगे, तो उन दोनों का जो है कॉम्बिनेशन करके कुछ आप लोग पैसे कमाते रहेंगे। थोड़े से काम ठीक से करिए, सावधानी से करिए, समझ के करिए, अपने स्टॉप लॉसेस के साथ काम करिए, टारगेट पे निकलिए, ग्रीड मत करिए कि टारगेट पे आ गया चलो और थोड़े से कमा लेते हैं। क्योंकि इन सारी चीजों को, साइकोलॉजी को मैनेज करके चलेंगे तो पक्का आप इस मार्केट से बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू।